कष्ट दुख आवे तो पहले तो अपने दिमाग मन को ये विश्वास दिला दो कि ये ज्यादा दिन तक रहने वाली तो है नहीं भाई, बदलेगा समय। और जब कष्ट आए तो ये बात सोच लो कि हमारा कोई पाप कट रहा है, और जब पाप कट जाएगा तो इसके बाद कन्हैया में पक्का से कोई ना कोई बढ़िया सा आनंद दे देंगे, कोई सुख प्रदान करेंगे। ये बात यदि हमने जीवन में उतार ली तो भैया इसी जन्म में इसी घर में आपका जीवन ही, आपका घर ही वैकुंठ से कम नहीं, वो लोग साकेत से कम नहीं। बस ये भरोसा होना चाहिए। अर्जुन को विश्वास था, इसी का ये 5 थे, विचार करना, ये 5 थे और वो 100 क्या 1000 थे, किंतु उसके बाद भी विजय किसकी हुई? बोले जिसके साथ कन्हैया थे, पांडव। तो कथा है कि अर्जुन और दुर्योधन एक बार भगवान के शिविर में पहुंचे तो मधुसूदन विश्राम कर रहे थे, सो रहे। अब ठाकुर जी सो रहे थे तो भगवान के चरणों के पास जाकर अर्जुन बैठ गए और सिर के पास दुर्योधन बैठा। अभिमानी है, इतना धन रुपया ऐश्वर्य वैभव, सोचने लगे जब कन्हैया उठाएंगे तो उनसे कुछ मांगा जाएगा। भगवान उठे, ठाकुर जी ने उठते ही साथ सबसे पहले पैरों की तरफ देखा। अर्जुन पहले, अर्जुन आप कब आए? पीछे से दुर्योधन ने कहा मैं भी आया हूं। अच्छा अभी आए? हाँ, आपका भी स्वागत है। अब भगवान समझ गए ये आया है मतलब पक्का कुछ ना कुछ लेने आया हो। भाई लेने वाला जो लेने के लिए जाता है, भगवान को मंदिर में बैठे बैठे आकलन कर लेते हैं ना, कौन मांगने आया है, कौन मिलने आया है, कौन कथा सुनने आया है, कौन टाइम पास करने आया है। वैसे तो सभी यहाँ पर सुनने वाले जो करें, टाइम पास वाले तो देखो आते भी देर से और जाते भी जल्दी। ये टाइम पास वालों की निशानी में बता रहा हूं आपको, आएंगे भी देर से और भागेंगे भी जल्दी। और ये प्यारे महाराज टाइम हो रहा है। अच्छा, लोग कथा से घड़ी देखकर ऐसे जल्दी भागते जैसे घर पे शायद कोई नाराज के नाराज ही चलते रहेंगे। परिवार में देखो कभी कोई गुस्सा रहता है, कभी बड़ा बेटा तो कभी छोटा, तो दोनों ठीक है तो बेटी सब ठीक है, तो पड़ोसी ठीक है, तो पता चला पति देवी नाराज है। अरे चक्कर छोड़ो, किस किस को मनाओगे? सबसे बढ़िया बात भैया हमारे ठाकुर जी को मना लो, एक बार मान जाते हैं फिर कभी गुस्सा ही नहीं होते। और वो मानते हैं तो केवल एक ही बात से, अपनी कथा सुन। जब हम उनकी कथा सुनते हैं, इस मन को सुनाते हैं, तो अंदर वाले कन्हैया बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखो बाहर वाले कन्हैया तो भागवत जी, अंदर वाले कौन? बोले हमारे मन में भी कन्हैया बैठे, जो आपको यहाँ पर प्रतिदिन 3 साढ़े 3 बजे ले आते हैं। अंदर वाला कन्हैया यदि ना रहे ना तो भैया घर वाले जो बैठे ना भी सो रहे हैं, वो अंदर वाला कन्हैया भी उनको सो रहा है, और आपका अंदर वाला जागृत ऐसी का यहाँ बैठे हो। तो यहाँ पर भगवान की जब निद्रा खुली तो सामने देखा, अर्जुन आप कब आए? पीछे से कहा उसने अभिमानी ने, मैं पहले आया हूं, मेरी बात सुनी जाए। भगवान ने कहा ये तो पक्का मांगने आया। भगवान ने सोचा ये कुछ मांगने दुर्योधन उसके पहले कह दूं कि भैया सुन लो दोनों लोग। अर्जुन को इशारा कर दिया, क्या कि मैं नाटक कर रहा हूं, तू सही मत समझना। हाँ प्रभु ठीक है। बोले सुन लो दोनों लोग, एक और मैं रहूंगा, एक और मेरी नारायणी सेना रहेगी, और जिसकी तरफ से मैं युद्ध करूंगा, मैं कोई युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र उठाऊंगा नहीं, अकेला खड़ा रहूंगा, मुस्कुराता रहूंगा, मेरा काम मुस्कुराने का है। अब जिसको जो चाहिए तो मांग ले। अब दुर्योधन ने विचार किया कि ये तो कोई काम का है नहीं कन्हैया, खड़े खड़े मुस्कुराएंगे और मुस्कुराहट में थोड़ी युद्ध जीते जाते हैं, तो क्यों ना इनकी नारायणी सेना मांग ली जाए। मेरी सेना पहले से है, नारायणी सेना मांग लूंगा, हम लोग हजारों की संख्या में हो जाएंगे। पांडवों के ये तो केवल 5 हैं, इनको मिटाना पड़ेगा। हमारे बाएं हाथ का, हाँ प्रभु एक काम करो, अब आपको हम कष्ट नहीं देना चाह रहे, आप अपनी सेना हमें दे दो। अर्जुन ने कहा मन ही मन जय हो द्वारिकाधीश की जय हो। क्यों? बोले हम जब नारायणी सेना चली गई उसके पास, तो अर्जुन ने कहा तो कन्हैया हमारे ही पास आए। तो देखो यहां पर अर्जुन ने भी जरा नाटक किया। क्या कहा? प्रभु हम सोच रहे हैं कि आपको जैसे हम अपनी तरफ शामिल ना करें तो
कन्हैया की हार्ट बीट बढ़ गई। क्यों? बोले अभी तक इतना रहे थे क्यों? क्योंकि भाई लेने वाले 2 लोग थे, दुकानदार के यहाँ पर लेने वालों की भीड़ लगी हो तो छोटे ग्राहक को कहता भैया बाद में आना, और जब एक ही लेने वाला हो तो कहानी जैसे तैसे आया, इसको छोड़ना नहीं। तो कन्हैया ने कहा भैया हमारा लेने वाला नारायणी सेना लेकर चला गया, मैं बचा अकेला। तो भगवान ने बताया अर्जुन एक काम करो, यदि कोई काम नहीं तुम्हारे पास तो मैं तुम्हारा रथ चला दूंगा। अर्जुन ने कहा अरे अरे प्रभु मधुसूदन मैं तो बस यूं ही विनोद कर रहा था, आनंद ले रहे थे आपके, तुमने कहा आज से हम आपका रथ ही चलाएंगे। कन्हैया दौड़ कर गए और अर्जुन के रथ के सारथी बन गए, और आज रथ की डोर रस्सी अपने हाथ में ले। अर्जुन ने कहा नाथ केवल ये रथ की डोर नहीं है, आज से अर्जुन के जीवन की डोर भी अर्जुन आपके चरणों में समर्पित करता है। दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ। और कहा लाला जब से आप जीवन में आए हो ना तो क्या हुआ है? अरे ब्रज के नंदलाल माने को अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां करो, यहां पर थोड़ी कोई तीसरा है जो आप इस भेद को छिपा रहे। भगवान ने कहा अच्छा फिर भी मेरा नियम है। बोले नहीं आपको जहां ले चलना है। भगवान ने कहा ठीक है तो फिर चलो, और पहुंच गए कुरुक्षेत्र के इस मैदान पर, यहां पर शंखनाद हो गया महाभारत के युद्ध का। ठाकुर जी पहुंचे, अब बगल में कन्हैया है, अर्जुन पहुंचे हैं। अर्जुन तो वही भाव में है, कहते यहां पर दुर्योधन जब गया ना अपने मां शकुनी के पास, तो दुर्योधन बड़ा पसंद है। क्या कह रहा है? बोले अरे मामा जी आज तो हमने बाजी जीत ली। क्या किया? बोले हम कृष्ण की नारायणी सेना लेकर आ गए। शकुनी ने माथे पे हाथ पीटा, बोले अरे भांजे अब तुम्हें हारने से इस हस्तिनापुर का विनाश निश्चित हो गया है। क्यों कह रहे हो ऐसा? हमारी सेना कृष्ण की नारायणी सेना, हमें कोई हरा सकता है? बोले तुम जानते नहीं हो कन्हैया यदि तुम्हारे पास आ जाते ना और तुम्हारे तरफ से खड़े हो जाते तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता। तो दुर्योधन ने कहा मामा जी हंसते हुए कन्हैया का हम क्या करेंगे? भला वो तो कह रहे थे केवल मुस्कुराएंगे, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेंगे, मुस्कुराते हुए भी कभी युद्ध जीते जाते। शकुनी ने कहा तुम्हें पता नहीं उसकी मुस्कान में तो जादू है, वो मुस्कुरा देता है तो हजारों हजारों लोगों के दिलों पर कटारियां चल जाती। उनके मुस्कान की महिमा बताई। बोले जितना बल हनुमान जी की गदा में है उससे भी कई गुना बल इंद्र के वज्र में है, जितना बल इंद्र के वज्र में उससे भी कई गुना बल बलराम जी के हल में है, और जितना बल बलराम जी के हल में है उससे कई अनंत गुना बल मेरे राधा रमन लाल की एक मुस्कान में है। श्री ठाकुर जी मुस्कुरा देते तो तुम ऐसे जीत जाते। अब दुर्योधन भी गए, अब सब खड़े हैं। भगवान ने कहा भैया तुम चलाओ बाण। देखिए अर्जुन ने बाण चलाया, अब सामने गुरु जी खड़े, गुरु द्रोणाचार्य जो कौरवों की तरफ से दुलड़ रहे। यहाँ पर अर्जुन खड़ा, अर्जुन ने कहा गुरु जी सामने खड़े। कन्हैया ने कहा युद्ध करने आए, वो भी तुमसे युद्ध करने आए। तुम बोले नहीं एक वो अपराध हो जाएगा, आपको क्यों लेकर आए हम? इसी का दौरान आप अस्त्र शस्त्र नहीं उठा सकते, कम से कम कोई योजना तो ऐसी कर सकते हो कि हम ये बाण चला सके। हम वरना ऐसे खड़े रहेंगे और हमें बाण लग जाएगा कन्हैया, और याद रखना हमें लगा तो हमें नहीं आपको ही लगेगा। लोग कहेंगे बताओ कैसा अर्जुन ने कन्हैया बगल में खड़े थे और मारा गया। भगवान ने कहा तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ठाकुर जी उसी समय देखो भगवान का जब दिमाग चलता है तो जरा अलग टाइप से चलता है। भाई व्यक्ति अपनी बुद्धि खूब लगाता है जीवन में, अभी से नहीं, एक क्रम सतयुग से चल रहा है। सतयुग में जब हिरण्यकश्यप नाम का दैत्य हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, ना ऊपर मरू, ना नीचे मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ब्रह्मा के बनाए गए किसी महीनों में ना मरू। सब में ब्रह्मा जी कहते गए तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब इसने अपनी बुद्धि चला ली, फिर भगवान ने अपनी बुद्धि चलाई। क्या किया? बोले 12वें महीने को छोड़कर 13वां महीना बना दिया। पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। ऊपर मरू ना नीचे तो भगवान की गोद में बनाना, दिन में ना रात में तो शाम का समय।
कहने का अभिप्राय है कि व्यक्ति अपनी बुद्धि तो खूब चलाता है, किंतु जब उसकी चलती है ना महाराज, तो आवाज कम आती है, बस आंखों से आंसू कहते हैं कि हे काली मैया, हे हनुमान जी महाराज, अब कृपा करो, इतना कष्ट मत दो। ठाकुर जी कहते हैं अभी और ले लो। अच्छा, कई कष्ट तो ऐसे रहते हैं कि किसी को बता भी नहीं सकते, बस रोते ही रहते हैं। तो आज भगवान ने कहा, सामने द्रोणाचार्य, ठाकुर जी ने देखा कि युद्ध प्रारंभ हो चुका था और उस कुरुक्षेत्र में एक अश्वत्थामा नाम का हाथी भी था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र भी था और एक हाथी भी था। तो भगवान ने कहा ये कहलवा दिया जाए कि अश्वत्थामा हतो हता, यानी अश्वत्थामा मारा गया। अब हाथी मरा कि नर मरा ये ना कहा जाए। नरो व कुंजरो, कुंजर यानी हाथी, नर यानी इंसान। तो भगवान ने कहा ये थोड़ा, वैसे तो झूठ नहीं है किंतु थोड़ा सा है, किंतु झूठ इसके मुख से बुलवाया जाए कि कौरवों को सुनने में सत्य लगे। तो नकुल सहदेव से कहा ये तो छोटे, इनकी बात कोई मानेगा नहीं। भीम ये तो बहुत खाते हैं और खाने के चक्कर में इन्होंने कई बार झूठ बोला है। तो फिर बोले अर्जुन यहाँ पर युद्ध कर रहे हैं। तब धर्मराज युधिष्ठिर को बुलाया, आप आइए और शंखनाद करके कह दीजिए अश्वत्थामा हतो हता। कहा नहीं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। कहा ये झूठ थोड़ी, अश्वत्थामा हाथी मारा गया, बस ये नहीं कहना कि नर मरा कि हाथी। और जोर से धर्मराज युधिष्ठिर ने शंख बजाया और शंख में ध्वनि निकली, अश्वत्थामा हतो हता, अश्वत्थामा हतो हता। जैसे ही ध्वनि सुनी तो द्रोणाचार्य को लगता है मेरा पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। अब जहां पर द्रोणाचार्य जी धनुष बाण लेकर तीर कमान एकदम कसे हुए थे, छोड़ा धनुष बाण, दौड़े अश्वत्थामा के पीछे, अरे पुत्र मारा गया, मारा गया, मारा गया। भगवान ने कहा अब चलाओ बाण, तुम्हारे गुरुजी चले गए पुत्र मोह में, देखो कहां गए। अर्जुन ने कहा प्रणाम किया, कहा कन्हैया ऐसी कारण तो तुम्हें लेकर आए, वरना ये कौन बताता, ऐसी लीला करी तो देखो आज अब मैं युद्ध कर पा। अर्जुन के सेकंड सेकंड में, पल पल में अर्जुन निर्द्वंद होकर युद्ध करता है, किंतु उसी सभा में देखिए सोते। तो एक दिन कन्हैया आए ना, तो सुनन बोले क्यों जाग रहे हो, क्यों क्या हुआ? बोले हमें अपने भाई की बड़ी चिंता लगी रहती है, एक ना एक दिन ऐसा ना हो कि कोई एक ऐसा बाण आए मेरे भाई को लग जाए, और ऐसा ना हो कुरुक्षेत्र की धरती पर मेरे भाई का रक्त बह जाए, मेरा भाई मर जाए, वही चिंता सता रही। कन्हैया ने कहा अरे युधिष्ठिर जी आप चिंता कर रहे हो, जिसको युद्ध कर रहे हैं वो कहाँ है? बोले उस बाबे को चिंता ही नहीं, वो तो देखो सो रहा है खर्राटे लेकर। दास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसार, दास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे प्राण का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। युधिष्ठिर को ले गए कन्हैया, कहां पर? जहां अर्जुन सोता था। अच्छा अर्जुन पता ही क्या करते थे, शाम का जब युद्ध होता तो धनुष बाण टांग कर और एकदम पैर फैलाकर सो जाते। इतनी निश्चिंतता याद रखिएगा जीवन में। यदि आपको रात्रि में नींद बढ़िया आ रही है, इसका मतलब आप पे ठाकुर जी की बड़ी बिना गोली खाए। क्यों? बोले जिसकी नींद बीच में खुल रही, इसका मतलब कोई टेंशन चल रहा है। और सबसे बड़ी कृपा है भगवान की, रात्रि की नींद बढ़िया आकर सुबह जब हम फ्रेश उठे और उठने के बाद जब मुख से श्री राम जय राम का संकीर्तन करें, समझ जाना इससे बढ़िया भगवान की कृपा का और कोई भाष्य आपके जीवन में नहीं होता। देखो ये सबसे बड़ा भाष्य है। लोग कहते कृपा नहीं हो रही, कृपा नहीं हो रही है। भैया नींद बढ़िया आ रही है, उन सेठों से जाकर पूछो जो रात में 2-2 गोली खाकर सोते, उसके बाद भी 3 बजे खुल जाती करेक्ट। आपने देखा ना लोगों की गोलियां कितने कितने प्रकार की, भोजन के पहले